हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो हर एक कैंडिडेट को जो कि आरआरबी जे 2024 की तैयारी कर रहा है उसे इंश्योर कर ही लेना चाहिए। जी मुझे पता है कि इस एग्जाम का इतने ईयर से इंतजार हो रहा था, अब चूंकि ये एग्जाम आ चुका है तो आप लोगों के लिए इंश्योर करना जरूरी है कि आप जिस राह में चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक है भी या नहीं ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात को डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप इंश्योर कर लीजिए बिफोर योर सीबीटी 1 एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सिर्फ सीबीटी 1 से नहीं हो जाने वाला है। आई होप दैट इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो सिलेक्शन है वो बेसिकली सीबीटी 2 एग्जाम जो होने वाला है आरआरबी जे की तरफ से उसके ऊपर ही निर्भर करता है। ऑब्वियसली यह भी तय है कि सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको सीबीटी 2 देना है, बट यह भी एक बड़ा सत्य है कि सीबीटी 1 का जो एग्जाम है उस पर जो आप मार्क्स स्कोर करने वाले हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में एडअप नहीं होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सीबीटी 2 एग्जाम के लिए रेलवेज 15 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाने वाला है जितने की नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक जेनरिक मार्क्स से भी सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सीबीटी 2 जो है वो एक मोर इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि ऑब्वियसली हाईली वेटेज है, बट मेक श्योर दैट सीबीटी 1 एग्जाम के पहले आप इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट कंप्लीट कर लें अगर आप नए नवेले तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सी I know that this time is very tough for you. This time is very important for you. Why? Because you have to balance CBT 1 and CBT 2 both. अभी तक ऐसा लग रहा था आरआरबी जे 2024 सीबीटी 1 एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये दिसंबर में नहीं होगा। वाई? बिकॉज एएलबी एग्जाम अब दिसंबर में होगा तो ये एग्जाम आपका जनवरी फरवरी खींचेगा। तो अभी तक मैं आपसे कहती थी कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 में 40-60 का रेशियो रखिए। दैट मीन्स आप 60% ऑफ योर टाइम, डेली टाइम आप सीबीटी 1 को दो, 40% ऑफ द टाइम डेली का आप सीबीटी 2 को दो। बट नाउ व्हेन ये टाइम आगे खिंचता दिखाई दे रहा है तो मैं आपसे कहूंगी कि 50-50 का बाइफरकेशन अब के समय के लिए ठीक होगा। आप ये डिसाइड कर लीजिए वॉट एवर टाइम यू आर स्टडिंग 10 आवर 15 आवर्स, उसका 50% ऑफ द टाइम आप सीबीटी 1 के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए और 50% ऑफ द टाइम सीबीटी 2। एंड मेक श्योर सीबीटी 2 के ये सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो मैं बात कर रही हूँ वो आप दिसंबर के पहले कंप्लीट कर ही कर लें। अच्छा, अगर अभी तक में आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर पीडब्ल्यू में आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस पढ़ाती हूँ विद हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर आप आकर के मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपका कोई भी डाउट है मीनू मैम पीडब्ल्यू 10 AM पर मंडे टू फ्राइडे मैं लाइव आती हूँ। यहाँ पर वीडियो चैट के अनुसार वीडियो चैट करके आप मुझसे अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखो ये बहुत क्लियर है कि इस टाइम पे आई होप दैट आप सभी लोग सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम जो है दोनों को बैलेंस करके चल ही रहे होंगे। 50-50 का जो रेशो है उसको मेंटेन कर रहे होंगे। तो देखो ये हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कि महज 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका बेसिकली 85% सिलेबस को कवर करते हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 37, उसके बाद इंडस्ट्रियल का 10, उसके बाद आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये आपका कहाँ गया, मटेरियल साइंस कहाँ गया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स 9। तो आप देखो ये आपका मिलाकर के लगभग 50 होता है। प्लस अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फ्लूइड, ठीक है, इसको आप मिला लेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स इसको आप मिला लेंगे तो 85% सिलेबस तो यहीं से आ रहा है, या आप कह सकते हो 85% मार्क्स तो यहीं से आ रहा है। तो देखो 5 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे जो कि 85 प्लस मार्क्स को बनाते हैं। तो मेक श्योर आप ये 5 सब्जेक्ट यू कंप्लीट दिस बिफोर, राइट, कंप्लीट दिस बिफोर दिसंबर, ठीक है, 2024। अब देखो कंप्लीट करने का मेरा मतलब क्या है, कंप्लीट कैसे करना है। एटलीस्ट आपने एक बार किसी अच्छी फैकल्टी से, आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छी फैकल्टी ही मिली है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो मेक श्योर ये सब्जेक्ट्स आपने किसी अच्छी फैकल्टी से पढ़ा है, उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाए हैं, कुछ अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर आरआरबी जेई, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई एज वेल एज प्रीवियस ईयर एजेई के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने एटलीस्ट 2 या 4 बार सॉल्व कर लिए हैं एंड 2 से 3 बार या 4 टाइम्स एटलीस्ट आपने इसका रिवीजन भी कर लिया है। आप मेक श्योर कर लीजिए। तो 85% तो आपने सीबीटी 2 को भी इसके साथ कवर ही कर लिया है। अब देखो लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, जो प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस है, प्रोडक्शन में भी कौन कौन से टॉपिक आपको
मेनली पढ़ने हैं। नंबर 1 डियर, आपको सबसे पहले वेल्डिंग को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 मेटल कटिंग कर लेना है। प्रोडक्शन क्योंकि बहुत सारा कंप्राइज करता है। नंबर 3 आपको मशीन टूल्स कर लेना है। मशीन टूल्स के अंदर ही आपका लेथ, ग्राइंडिंग, मिलिंग, ये सारा पार्ट आता है। एंड नंबर 4 डियर, आपको मेट्रोलॉजी कर लेना है। ठीक है, ये 4 पार्ट तो आपको प्रोडक्शन के करने ही करने हैं, प्लस मटेरियल साइंस इसके साथ, उसके साथ ऑपरेशन रिसर्च कर लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब चलो मैं आपको नंबर ऑफ डेज भी बता देती हूँ कितने आप कर सकते हो। देखो वो तो क्लासेस के हिसाब से चलता है, तो अपने टाइम को आप बाइफरकेट कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट 60 to 70 आवर्स का कोर्स होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 डेज लगेंगे इसको कवर करने के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप 10 डेज दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स को भी आपको अराउंड 15 से 20 डेज लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च में भी 15 डेज आप दीजिए ही दीजिए। उसके अलावा इन सारे सब्जेक्ट में वेल्डिंग आप दे सकते हैं 10 डेज। ठीक है, मेटल कटिंग में आप दे सकते हैं 10 डेज। उसके बाद मशीन टूल्स में ऑलमोस्ट 20 डेज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। लेथ है इसमें, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपर, प्लेनर, जितना भी है ये सारा मशीन टूल्स के अंदर आता है। एंड मेट्रोलॉजी में डियर आप ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कितना दिन हो रहा है एंड कितने मंथ्स आपको लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। मेरे हिसाब से सितंबर चल रहा है, कुछ तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा, बिकॉज पहले से ही ये बात है कि भाई आपका एग्जाम आने वाला है और आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में जितना भी इसका पार्ट रह गया है, मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग दिस विद CBT1। CBT1 अब आपका जनवरी या फरवरी में ही होने वाला है। मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। ठीक है, तो मुझे आपसे बस इतना ही कहना था इस वीडियो में। आई होप दैट आपने समझा होगा। बाकी आप लोग किसी भी डाउट को लेकर के आप मीनू मैम PW जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इफ यू आर trying to achieve this till December, then after CBT1 you will get time to cover next 15% of the syllabus, as well as आपके पास ample time होगा रिवीजन का, टेस्ट देने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। वो टाइम जो है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन अगर आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया है दिसंबर तक, तो आप CBT1 के बाद सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाएंगे, तो रिवीजन कब करेंगे, मिस्टेक्स कब ठीक करेंगे, एनालिसिस कब करेंगे, आपको उसका टाइम नहीं मिलेगा। टू मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच।